मेरे बच्चे, ये यूनिवर्स संदेश है। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ संदेश भेज रहा हूं। जब यह संदेश दृष्टिगोचर हो तो समझ लेना। उस वक्त मैं तुमसे प्रत्यक्ष बात करना चाहता हूं। परमात्मा कह रहे हैं, दिव्य आत्माओं, युद्ध का शंखनाद हो चुका है। मैं तुम्हें साझा कर रहा हूं। जीत की ओर आगे बढ़ो। अब कुछ भी गलत या सही नहीं है। अब जो होने जा रहा है वही इतिहास रचेगा। एक बार फिर धर्म और अधर्म आमने सामने हैं। एक बार फिर से राक्षस प्रवृत्ति के लोग और फरिश्ता प्रवृत्ति के लोगों के समक्ष आएंगे। जब ऐसा लगेगा कि धर्म जीत रहा है, तभी वायु तूफान बनाकर, सूर्य अग्नि बनकर और बादल प्रलय बनाकर विनाश करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम बार बार मेरा ही स्मरण करते हो। बीते दिनों तुम एक कठिन दौर से गुजरे हो। तुम्हारा आत्म उत्साह कमजोर पड़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम इतना अधिक चिंतन क्यों करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यदि तुम सारी चिताओं को अपने ही सिर पर ले लोगे तो फिर मेरी योजना कैसे कार्य करेगी? मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनो। तुम अपनी वर्तमान स्थिति के अनुसार चीजों को अनुकूल बनाना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हारे भविष्य को देखते हुए तुम्हारे जीवन को ही सदा के लिए अनुकूल बनाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी कारण से तुम दुख के गर्त में गिरो। इसलिए मैं तुम्हें अपनी योजना नहीं बता रहा हूं, किंतु मैं तुम्हें दुखी भी नहीं देख सकता। इसलिए यह संदेश तुम्हें भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, जो बात तुम्हें बार बार चिंता में डाल देती है, उस विषय में निश्चित हो जाओ, क्योंकि वह तो मैंने स्वयं तुम्हारे भाग्य में लिख दिया है। जो कोई भी तुमसे अब छीन नहीं सकता। जो तुम्हारा है वह भला तुमसे कौन ले सकता है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह भी देना चाहता हूं जो तुमने मुझे नहीं मांगा, किंतु उसके पूर्व में तुम्हें कुछ स्मरण करने आया हूं। तुम कौन हो और यहां क्या करने आए हो? बहुत ही जीवन की सुख सुविधाएं हासिल कर लेना, यह तो हर व्यक्ति चाहता है। किंतु गिनती के ऐसे लोग हैं जो आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर दूसरों का जीवन बदलने का लक्ष्य रखते हैं। इस धरा पर ऐसी बहुत कम लोग हैं जो धर्म रक्षा करना चाहते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मांड की सहायता श्रृंखला का हाथ बनना चाहते हैं। अपने मन की ईश्वर से कहने वाले करोड़ हैं, पर ईश्वर की मन की सुनने वाला कोई एक होता है, और तुम उनमें से एक हो, जो केवल पशु के समान यहां जीवन व्यतीत करने नहीं आया है।
बल्कि कुछ ऐसा करने आया है जो परमात्मा उसे करवाना चाहते हैं। इसलिए अपने भौतिक लक्षण के बीच अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। मेरे बच्चे, इस संदेश के रूप में मैं तुम्हें अलौकिक आशीर्वाद शक्ति को भी भेज रहा हूं, जो तुम्हें अद्भुत ऊर्जा से भर देगी जब तुम उस लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। तब स्वाभाविक रूप से तुम्हारे वह लक्ष्य तुम्हारे जीवन में आते चले जाएंगे जिसे तुमने निर्धारित किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक रहस्य से अवगत करवाता हूं। जब तुम अपने हृदय में उठने वाले इस स्वरूप ही विचार का अनुसरण करते हो, अर्थात उन्हीं के अनुसार कार्य करते हो, तब तुम्हारे जीवन में आश्चर्यचकित करने वाली घटनाएं घटती है। तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं जो कई वर्षों से इस स्वरूपी विचार का अनुसरण कर रहे हैं। केवल तुम्हारी सोचने मात्र से ही इच्छा है। चमत्कार की एक ऐसी श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है जो कभी नहीं समाप्त हो सकती। मेरे बच्चे, तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने उससे और भी विचार का अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है। और यदि अब तक ईश्वर स्वरूप विचार तुम्हारे हृदय में प्रवेश नहीं कर रहे, तुम चिंता मत करो। तुम पूर्ण समर्पण के साथ अपने पवित्र हृदय में उसे आने दो। मेरे समक्ष खड़े हो, फिर देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार से भर जाएगा। जो असंभव है वह संभव होने लगेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शक बनूंगा। मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं। मैं जानता हूं तुमने जीवन में अब तक अनेकों कष्टों का सामना किया है। जो परीक्षाएं मैंने तुम्हें दी थी, उन सभी परीक्षाओं को तुमने पार किया है। अब उन सभी दुखों का अंत आ गया है। मैं अब तुम्हारे राह में आने वाली सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा। अब तक तुमने जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी चाहा है, वह तुम्हारे जीवन का ही एक हिस्सा था। वह दुखों के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। अब तो सुखों के दिनों का आगमन होने वाला है। या तुम यह कह सकते हो कि उन दिनों का आगमन शुरू हो चुका है। तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं अशुद्ध ऊर्जाएं बार बार तुम्हारा चिंतन दूषित करती है और तुम्हें आध्यात्मिक पथ से भ्रमित कर देती हैं, ताकि तुम अपनी पूर्ण शक्ति को भूल जाओ और स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझकर विवश होकर विपत्तियों के भंवर में फंसकर दम तोड़ दो। ब्रह्मांड अनंत ऊर्जाओं का स्रोत है जिससे तुम हर क्षण जुड़े हो। मानव ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है।
स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो और अपनी शक्तियों से जुड़ जाओ। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है। धर्म की विजय हो और सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना करते हुए अपनी शक्ति को वापस हासिल करो। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो मेरे बच्चे।